गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप पर। तो हम लोग पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और तुगलक वंश कंप्लीट हो चुका था। और आज हमारा नया टॉपिक है जो कि सैयद डायनेस्टी है और लोदी डायनेस्टी है। तो आज हम पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक, और एग्जाम आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़ते चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों तो चलते हैं सैयद डायनेस्टी पर। तो लोदी वंश के बाद ये सैयद डायनेस्टी आया था, यह सैयद वंश आया था। और ये कब आया था? तो ये 1421 से लेकर 1451 तक इस डायनेस्टी का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो पहले जो इसके शासक बने थे वो थे खिजिर खान, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक राज किए थे। फिर इन्होंने, ये कौन थे? तैमूर लंग के सेनापति थे, और इन्होंने उपाधि धारण किया था, रैयत ए आला का उपाधि धारण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है उपाधि के बारे में, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो शासक बनता है वो है मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेकर 1433 तक राज करते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पीरियड के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्या थे? इनका जो संरक्षण जो करते थे वो है आया बिन अहमद के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था। उनके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था तरी ए मुबारक शाह का, जिसमें बताया गया है किसके बारे में? सैयद डायनेस्टी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह आए। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है थोड़ा सा, क्योंकि 1421 से लेकर 1443 तक माना गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एक्चुअल फैक्ट डाटा नहीं मिला अब तक, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो ऑप्शन में रहेगा इन दोनों में से जो वो आप मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन आलम आए थे। ठीक है, आलम शाह, जो कि 1443 से लेकर 1451 तक राज किए। इनके बाद इस डायनेस्टी का विनाश हो जाता है। इसके बाद जो डायनेस्टी उद्भव में आता है वो है आपका लोदी डायनेस्टी, जो कि आपका 1451 से लेकर 1426 तक राज करता है। ठीक है, तो इनके फाउंडर कौन हुआ करते थे? बहलोल लोदी हुआ करते थे, कि जो 1451 से लेकर 1488 तक राज करते हैं। और ये बहुत लंबा सेशन है और लगातार 26 वर्ष के मतलब इनके शासन काल में लगातार युद्ध होते रहता है। कहां कहां होता है? जौनपुर से होता है, रेवेल से होता है, इटावा, मेवाड़, संभल और ग्वालियर से युद्ध होते रहता है। ठीक है, 26 वर्ष के इनके शासन काल में। और इनके बाद जो राजा बनता है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1417 तक राज करता है, और इस वंश का ये प्रतापी राजा माना जाता है। मतलब इनके काल में ज्यादा ये लोदी वंश ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, और इनका जो सिकंदर लोदी का निकनेम हुआ करता था वो है निजाम खान। ठीक है, तो ये निकनेम पूछ सकता है आपका कि सिकंदर लोदी का मतलब निकनेम क्या होता है? वास्तविक नाम इनका सिकंदर लोदी था, लेकिन इनका निकनेम इनको क्या बोला जाता था? निजाम खान बोला जाता है। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, मतलब स्थापित किया था, कौन सा शहर? आगरा को स्थापित इन्होंने ही किया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आगरा कौन स्थापित किया था? तो सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। फिर उन्होंने अपना कैपिटल भी चेंज किया था, कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफर करके अपना कहाँ कैपिटल बना लिए थे? इन्होंने आगरा बना लिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत सारे मंदिर को तोड़वाया था। तो कौन कौन से मंदिर है? वो है ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, और मथुरा के मंदिर। तो इन्होंने ये मंदिर तोड़वाए थे। ये जो इस्लाम थे इन्हीं का मेन मोटिव था कि मंदिर तोड़ना और धन लूटना। ठीक है, और फिर इनके बाद जो इन्होंने क्या किया था? रिपेयर करवाया था कुतुब मीनार को। ठीक है, और इनके बाद इन्होंने एक मापने की मतलब इकाई बनाई थी, गज ए सिकंदरी, जो कि 32 भूमि को नापने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और ये मर जाते हैं थ्रोट कैंसर से, और इनका मकबरा जो बनाया जाता है वो दिल्ली के लोदी गार्डन में बनाया जाता है। ठीक है, ये किस कारण से मरते हैं? ये थ्रोट कैंसर के कारण से मर जाते हैं, और इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? लोदी गार्डन में, जो कि ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो शासक बनता है वो है आपका इब्राहिम लोदी, जो कि 1417 से लेकर 1426 तक राज करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट रूलर होते हैं लोदी वंश के। ठीक है, ये लास्ट शासक होते हैं। और
ठीक है। और इनके बाद इनका डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का इनका राज पूरी तरह खत्म हो जाता है। और इन्होंने कब ये कैसे ये हारे थे, ठीक है, तो पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे वो दौलत खान लोधी, ठीक है, उन्होंने बाबर को बोला कि आप इब्राहिम लोधी को विनाश कर दिए या उखाड़ फेंकिए, ठीक है। उसके बाद पानीपत की लड़ाई होती है, पानीपत 1, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और उसी में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। जिसके बाद दिल्ली सल्तनत पर पूरा लोधी वंश का शासक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका मुगल आते हैं जो मुगल राज करते हैं, ठीक है। तो आज आपका पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ दोस्तों। अब अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जो दोस्तों को अच्छा लग रहा है वीडियो वो पहले लाइक कर दे, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, फिर लाइक बटन को दबा दे और शेयर कर दे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर और ज्यादा से ज्यादा देखें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। Thank you.